सर हमारे साथ हैं। सर हमने आपसे एनजीओ के बारे में बात कर लिए, सब कुछ कर लिए, मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात करूंगा। क्या होता है ये डिप्रेशन? कब आदमी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जब उसे लगे, जब ऐसा सिम्टम आए तुरंत दिखाना चाहिए जिससे ये ठीक हो सकता है। इंसान जो व्यवहार है, अगर ज़्यादा दुख लगे, आत्महत्या की भावना हो, खाने पीने की और नींद की समस्या हो, और जब मन इतना दब जाए कि मुझे जीने की कोई चाह नहीं रहे, उसको काउंसिल के लिए, उसको दवाई के लिए जाना चाहिए अगर डिप्रेशन में हो। जब मैनिक लोग होता है वो एक्साइटमेंट, गुस्सा हो जाता है, चीज़ें खरीदना पड़ता है, पैसा बर्बाद करता है, अपने को हानि पहुंचाना है या दूसरों को, तभी उसको डॉक्टर के पास जरूर लेना चाहिए। कई लोग जैसे काम नहीं करते हैं, सो जाते हैं, या मन नहीं करता किसी चीज़ करने के लिए, किसी चीज़ को लेकर दुखी हो जाते हैं। हाँ, जो सोशल विड्रॉल हो जाती है, जब 4 चीज़ों से हमें पता लगता है कि एक मानसिक रोग। हाँ। जो आदमी कुछ चिंता की भावना से या कुछ अबनॉर्मल थॉट्स की वजह से पागलपन हो जाता है। कुछ को आवाज आती है, कहीं कुछ नहीं है फिर भी दिखाई देता है, कुछ शरीर में नहीं चल रहा है चमड़ी के ऊपर, और फिर भी सोचता है कोई रेंग रहा है, इसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। और जो डिल्यूजन होता है वो थॉट का डिजॉर्डर होता है। दीज आर सीरियस मेंटल सिम्टम। थर्ड थिंग, साइको सोशल ऑक्यूपेशनल डिकम्पेंसेशन। साइकोलॉजिकली वो खुश नहीं है, सोशली वो परिवार में रहने के लायक नहीं है, और दूसरी बात है सोसाइटी में भी उसको एडजस्ट करने की आदत टूट गई है। वो साइको सोशल डिकम्पेंसेशन, ऑक्यूपेशनल डिकम्पेंसेशन, वो जो काम करता है वो भी नहीं कर पाता, तभी तो चिकित्सा की जरूरत जरूर होनी चाहिए। थर्ड थिंग, अगर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव या दूसरों को हानि पहुंचाने की कोई भावना है, तभी उसको भी चिकित्सा करना है। तो 4 तरह की मेंटल इलनेस हमारे पास होती है। एक तो मेंटल इलनेस सचमुच नहीं है, शारीरिक रोग की वजह से, नशा की वजह से अगर दिमाग का संतुलन खो जाए। दूसरा होता है आवेग के कारण, उद्वेग के कारण, चिंता के कारण कोई सिचुएशन है, इमोशनल डिसरप्शन, हार्ट ब्रेक सिंड्रोम, किसको छूट जाए, कोई मर जाए, तब जो दुख आता है, अटैचमेंट, जो इमोशनल कहते हैं, उसको इमोशनल का डर हो, या किसी की डेथ हो गई हो, बेरीमेंट हो, वो इमोशनल वजह से। साइकोटिक वजह से 2 टाइप के होते हैं। थॉट का एब्नॉर्मलिटी जो स्किज़ोफ्रेनिया कहता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस गंभीर मानसिक वाचल की बीमारी है, जहाँ पर लोगों के चिंतन प्रोसेस में प्रॉब्लम होता है। उसको 4A's और 5A's हम बोलते हैं। ऑटिस्टिक थॉट, मेरे 2 हाथ क्यों है, 4 हाथ क्यों नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है, इसे इलॉजिकल थॉट, इसे इरेशनल थॉट मैनेज। सेकेंड चीज़ है एसोसिएशन इनकॉन्ग्रुएंसी। मेरे पास एक ट्राइबल लड़की आई थी जिसने अपने ससुर के हत्या कर दिया था। क्यों हत्या की? उसने बोला कि एक दिन उसने वो पीढ़े को, तकिए को सीधा रख दिया, तब मेरे मन में याद आया कि वो मेरा खटिया खड़ा कर देगा, तो उसकी जान ले जानी चाहिए, वो तो बुढ़ा हो गया है। हमने सोचा कि शायद ससुर ने कुछ मिसबिहेव किया होगा, जिसके गुस्से के कारण उसने एक बुगड़ा या आँख में उसका सर कलम कर दिया। वो नहीं, वो एक एसोसिएशन इनकॉन्ग्रुएंसी से वो चीज़ हुआ। वो सोचती है कि शायद वो मुझे मार देगा। एक थर्ड प्रॉब्लम एसोसिएशन की होती है। थर्ड चीज होती है अपाथी, जैसे सांप सूंघ गए हो दिमाग को, दिमाग चिंता नहीं कर पाता, पत्थर हो जाता है हला जैसा, दिमाग स्थिर हो जाता है, कुछ सोचने की ताकत नहीं रहती, कोई चिंता नहीं आती है, कुछ करने की भावना नहीं, क्या सही है क्या गलत है कुछ पता नहीं चलता। है। फोर्थ थिंग होती है जो हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन स्पेशली, जब कानों में कुछ आवाज देती है, कुछ आवाज आती है, ऐसा करो वैसा करो। हम देखे हैं लोग अपनी पत्नी को गला घोट दिए हैं, उनको आवाज आती है, अगर पति को गला घोट दे कि वो गोल्डन बन जाओगी या कुछ पाप झूल जाएंगे, इस तरह से कुछ मर्स होते हैं। जैसे लोग बच्चे का लेकर गला काट देते हैं, ये बलि दे दो, ईश्वर बुलाया है, ये सब हेलुसिनेशन है। कभी कभी के लोग बोलते हैं कि मेसियानिक डिल्यूजन्स, मैं मसीहा हो गया। आप देखेंगे हिस्ट्री में लोग जो गॉडमैन होते हैं, ये होते हैं, वो कम से कम वो ये पागल होते हैं जो मुझे ये ताकत आ गई है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीजें भी होती है जो चिंतन की बीमारियां होती है। और कुछ चीजें होती है मन की भावना की, सुख या दुख की, ज्यादा खुशी होना और ज्यादा दुखी होना बेवजह, वो एक पागलपन होती है जिसको मूड डिजॉर्डर बोलते हैं। कभी सुख कभी दुख, कभी दोनों भी एक साथ रह सकते हैं, उसको मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, तो उसका ट्रीटमेंट की जरूरत जरूर है। और कुछ चीजें होते हैं जो सो बोलता हूँ मैं, जो एक सामाजिक बीमारियां हैं। बीमारी कुछ नहीं है, एक रेप विक्टिम आती है और अगले दिन वो सुसाइड कर देती है। मैंने काफ़ी मरीज देखे हैं
जो रेप होने के बाद 6 घंटे बाद वो सुसाइड कर देती हैं, सामाजिक डर से, सामाजिक व्याधि से, सामाजिक प्रेशर से। एक समाज भी मन के अंदर पागलपन खोल सकता है। समाज की जो बुराई है, समाज की जो कुदृष्टि है, समाज की जो बुराई है, समाज में जो धिक्कारता है, एक नॉर्मल आदमियों को भी दुखी बना सकता है। एक चोर नहीं है उसको चोर चोरा बोलते रहो, एक बदमाश नहीं है उसको आप टेररिस्ट बोलते रहो, तो उसका दिमाग संतुलन भी खो सकता है सामाजिक प्रेशर के अंदर। नशा एक सामाजिक बीमारी होती है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमारे उड़ीसा में एक दिन जो पौना संक्रांति होती है, गांजा पीते हैं, आप देखेंगे उसी टाइम कभी मेंटल पेशेंट, वायोलेंट, ये सब आ जाते हैं। वो आपने मुझे एग्जाम्पल दे रहे थे, वो समुद्र में जो घुस गया था और भांग खा के तो रनिंग अमक, और मुझे लगा कि वो जगन्नाथ बुला रहे हैं, तो मैं जाने उसको पकड़ लूंगा। समुद्र के अंदर चला गया और मछुआरों ने उनको जाल के पकड़ाया जैसे कि जाल जी पे, और वो आपके पास ले आए थे बस में ऊपर डाल के। आप उस दिन कह रहे थे। तो दूसरी बात यह है, आपको बोला मैं कि कुछ आध्यात्मिक कारण से होता है, जिसकी वजह मन का चिंतन है, जैसे मैं शायद पाप कर रहा हूँ, गिल्ट फीलिंग जो होता है। मैंने आपको बोला हो गया, एक डॉक्टर का, आर्मी डॉक्टर के बारे में बोला हूँ, वो अपनी जिंदगी में जो ज्यादा म्यूटिलेटेड बॉडी जाते हैं वो बचेंगे नहीं। एग्जांपल आर्मी डॉक्टर का क्या था, वो थोड़ा दोबारा बता दीजिए। वो एक वार में देखा है तो काफी डेवेस्टेटेड लोग आते हैं, किसका पैर नहीं है, किसका नहीं है, किसका पैर टूट गया है। वो बोला कि ये डिफॉर्मिटी लोग कितने दिन बचे, अगर जिंदा मैं करूँ भी, ये लोग डिफॉर्मिटी होके उनकी बीवियां शादी नहीं करेगी, बच्चे लोग होंगे डिफॉर्मिटी होके जिंदगी भर कष्ट पाएंगे, तो इनको मैं मुक्ति दिला देता हूँ, पेनलेस डेथ, यूथेनेसिया इनका कर देता हूँ मैं। अच्छा। शायद मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा। उनकी बेटा अमेरिका चला गया, सेपरेटेड हो गया काफी दूर, उनकी बीवी भी मर गई, अकेला के कुत्ते के साथ बच्चे, कुत्ते को कैंसर हो गया, एंड इट वाज गिविंग ए लॉट ऑफ पेन टू हिम बिकॉज ही वाज द ओनली पर्सन सर्वाइविंग। तो उसने बोला कि उसको पेनलेस डेथ दी जाए। मैं तो एफिशिएंट हूँ, इंसान को अगर मार सकता हूँ, कुत्ते कितना लगेगा, मगर अपने घरेलू कुत्ते को वो 3 बार 4 बार चेष्टा करके भी मार नहीं पाए, क्योंकि वो इमोशनल अटैच हो गया था। वो तब समझे कि जिंदगी का मतलब क्या है, और हमने जो भी किया है वो गलती किया है। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखे, खुद को उनको सुई दे दी अफीम की, और लिखा कि मैंने गलत सोचा था, हमने सोचा था कि हम डॉक्टर है, जिंदगी पर हमारा अधिकार है, वैसा नहीं है, सब ईश्वर के हैं, कुछ भी नहीं करे। मेरे पास कारगिल के लड़ाई के ये में जिसके सर में गोला लगा है, वो देखता है बीवी को, खुश होता है, तब से जिंदा है वो खटिए पर, उसके बच्चे लोग देखते हैं, खुश होते, मेरे पिताजी कुछ नहीं करे, डिबिलिटी होते, मगर बैठे तो हैं चेयर पर। तो सालग्राम जैसे हम भक्ति से पूजा करते हैं ईश्वर को, उसी तरह से पिताजी मदद हैं, वही काफी साहस होता है। तो वैल्यू ऑफ लाइफ उसने सोचा, उन्हें सोचा कि एक स्पिरिचुअल स्टेशन मैंने पाप किया है, तो कुछ चीजें होती हैं गिल्टी फील करके भी लोग स्पिरिचुअली जो अंदर से मोरल जो एथिकल स्ट्रेसर होती है, उसकी वजह से भी लोग बीमार होते हैं। सब कुछ है और कुछ भी नहीं।